बोलते हैं भगवान जिसके पुण्यों का परिपाक हुआ है और जिनके पाप नाश हुए हैं वे मेरा सत्संग सुन सकते। पापी लोग मेरे सत्संग में नहीं आ सकते। पापवंत कर सहज स्वभाव, राम कथा तेव भाव न का। भगवान कृष्ण कहते हैं मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित एतदित सिद्धयेत्। हजारों हजारों मनुष्यों में कोई सिद्धि के रास्ते चलता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते, बहुत जन्मों के बाद ऐसा अवसर मिलता है। ये शाम त्वंत गतम पापम, जिसके पापों का अंत हुआ है। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्य जोर करते। ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता, जिनके पापों का अंत हुआ है, पुण्य जोर मारते हैं, वे दृढ़ता से मेरा भजन और मेरा सत्संग सुनते हैं। जिनके कानों में भगवान की कथा नहीं पड़ी वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समान। उनके कान है सांप के बिल जैसे, निंदा सुनेंगे, ईर्ष्या सुनेंगे, राग द्वेष के आग में तपेंगे। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। जे नहीं करे ही राम गुण गाना, रामायण में आता है। जो अपने कानों से भगवत कथा नहीं सुनते वे अभागे हैं। उनके कान है सांप के बिल जैसे। जो अपनी जीवा से भगवान का नाम गुणगान नहीं करते उनकी जीवा है सांप के, ये अपने मेढक के जीवा जैसी। श्री कृष्ण कहते हैं ये शाम त्वंत गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। द्वंद्व मोह से रहित विनिर्मुक्त होकर दृढ़ता से मुझे भजते। 84 लाख जन्मों के बाद मनुष्य योनि मिलती है। 84 लाख एक, 84 लाख योनियां तो कंप्यूटराइज है। एक से एक यात्रा करो। मनुष्य योनि पार होने के लिए अलग प्लेटफॉर्म है। यहीं से तुम देवलोक में जा सकते हो, यक्ष गंधर्व किन्नर, अथवा तो राजा अज की नाई सांप भी बन सकते हो, राजा नृग की नाई क्रिकेट भी बन सकते हो। अमेरिका का प्रेसिडेंट इब्राहिम लिंकन प्रेत होकर बेचारा भटक रहा है। मनुष्य जीवन तो मिला लेकिन सत्संग नहीं मिला। सत्य स्वरूप ईश्वर से जुड़ने वाली दीक्षा शिक्षा नहीं मिली। मंदासु मंद मतया मंद भाग्या, वे लोग मंद भागी मंदमती वाले। मनुष्य जन्म मिला, 84 लाख योनियों के बाद लॉटरी खुली, लेकिन फिर से पशु योनि में जा रहे। राजा नृग मरकर क्रिकेट हुआ है। श्री कृष्ण ने उसको निकलवाया और अपनी कृपा दृष्टि किया। उसकी गर्दन लुढ़की और उसका जीव रूपी ज्योति निकला और देवता बन गया। सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण अनजान होकर पूछते कि हे देव पुरुष, तुम यहाँ, हम तो वन दिवस मनाने आए, ग्वाल गोप जंगल की हवा स्वास्थ्य के लिए वरदान है। आप इधर प्रकट हुए तो आप कहां से पधारे? वो देव पुरुष कहता है कि माधव। माधव माना धरती में जो गन्ने को मधुरता देने की सत्ता है, फलों में मधुरता देने की सत्ता है। माँ के हृदय में जो बच्चे के लिए माधुर्य है, बच्चे के हृदय में जो माँ के लिए माधुर्य है, वो माधुर्य जहां से आता है वो आत्मा परमात्मा। इसलिए भगवान का नाम एक माधव है। माधव माना मधुरता का आधार। रोम रोम में रम रहा है, इसलिए भगवान का दूसरा नाम है राम। कल्याणकारी, इसलिए उसी का नाम है शिव। गो माना इंद्रियां। इंद्रियां हमारी देखती सुनती चखती है, इंद्रियों के द्वारा उसकी सत्ता विचरण करती, इसीलिए उसका नाम है गोविंदा। और इंद्रियां थक कर उसी में रात को आराम पाती है, इसलिए उसी भगवान का नाम पड़ जाता है गोपाल। ऐसे हजार हजार नाम है तुम्हारे बाप के।